कर्तव्यबोध और दूसरा है धर्मबोध। कर्तव्यबोध जब हम पार कर चुके होते हैं, पूरा कर चुके होते हैं, तब धर्मबोध का द्वार खुलता है। और धर्मबोध और कर्तव्यबोध ये दोनों हमारे आत्मबोध का द्वार खोलते हैं और उसी आत्मबोध से हम अपने स्वयं से परम स्वयंभू को उपलब्ध होते हैं। भारत इधर कुछ कालों से जिस षड्यंत्र का सामना कर रहा है, वह षड्यंत्र एकमात्र हमारे आत्मबोध के नहीं होने के कारण, धर्मबोध के नहीं होने के कारण और कर्तव्य बोध के नहीं होने के कारण यह है। यदि हम अपने कर्तव्य बोध को उपलब्ध होते हैं तो हमें धर्मबोध और आत्मबोध स्वतः ही हमारे सम्मुख और हमारे दृश्य अदृश्य में प्रकट होते हैं, जहाँ तिमिर जगत का और वर्ण व्यवस्था जगत आने की कोशिश की है। हालांकि सबसे पहले तो श्रद्धांजलि ऐसे महानुभाव का जो हमारे साथ अब है नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है कि हमने ऐसे रत्न हमारे देश में उनको देखा, उनको जाना, उनको समझा। इनका मिसाल हमेशा के लिए अमिट कभी भुलाया नहीं जा सकता। जनरेशन दर जनरेशन आएंगे, लोग सीखेंगे और मोटिवेट होते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातन सेना के जितने परिवार हैं, जो भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों ने ये विचार किया है कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म बनाया जाए और उस रिक्वेस्ट फॉर्म पे हम अपना अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर उस पर दें, इस वजह से कि हमारे ऐसे महानुभाव को भारत रत्न का दर्जा मिल सके, जिसके लिए हम राष्ट्रपति जी को पेशकश करें। तो एक जरिया है ये एक तरीके से कि हम अपनी बात को महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचा सकें कि इन ऐसे शख्स जो हमारे पास हमारे देश में थे, उन्हें भारत रत्न दिया जाए और ऐसे विभूति को हमेशा दर बदर हम लोग याद करते रहें। तो अभी रिक्वेस्ट फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैं चाहूँगा और विनती करूँगा कि उस पर हस्ताक्षर करें और ताकि हम अपनी जाहिर कर पाएँ कि नहीं, हम भी ये चाहते हैं। हमारी चाहत का जाहिर होना बहुत ज़रूरी है और 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, और देश में इस बात की आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष को भारत रत्न ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। धन्यवाद। आदरणीय रतन जी टाटा को सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से और स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक बड़े देशभक्त थे और मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले एक स्मारक में, हमारा एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे दूसरे किसी का कार्यक्रम था, वहाँ पे आए तो उन्होंने इच्छा प्रकट की मुझे स्मारक देखना है, और उन्होंने पूरा स्मारक देखा। और जब हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि मैं स्वतंत्र वीर सावरकर से काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं उनके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ से किताब भी कुछ लेके गए। तो ऐसे देशभक्त व्यक्ति, इनके तो किस्से में पढ़ते हुए, तो इनको श्रद्धांजलि देने का एक तरीका यही है कि हम भी उनके जैसे देशभक्त बने, भारतीय बने और भारतीय व्यापार को बढ़ावा दें। धन्यवाद। श्रद्धेय रतन टाटा जी को हम लोग भी एक छोटी संस्था चलाते हैं, शिक्षा और कैंसर पर काम करती है हमारा प्रयास फाउंडेशन। उसके संरक्षक, उसके उपाध्यक्ष, उसके महामंत्री भी यहाँ विराजमान हैं इस कार्यक्रम में। मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन संस्था की तरफ से सभी पदाधिकारियों की तरफ से स्वयं अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धेय रतन टाटा जी को अर्पित करते हैं और अपनी बात 2 शब्द उनके बारे में जो कहना, अखंड राजपूताना के राजेश भाई भी हैं, उनका नाम लेना भूल गया, क्षमा चाहूँगा। मित्रों, सबसे पहले तो सनातन सेना के लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस तरह की बात सोची। भाई नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। विजय भाई, सनातन सेना के लोगों के मन में विचार आया कि रतन जी के ऊपर कोई चीज की जाए, तो पुस्तक छोटी सी लिखा उन्होंने। 5वां पेज पुस्तक का देखिए, अगर आप लोगों के हाथ में पुस्तक है तो बंटवा दीजिए उसको। 5वें पेज पर आपने स्थित प्रकृता की बात कही है और अभी हमारे छोटे भाई ने कहा कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। आज की श्रद्धांजलि मैं मानता हूं कि अगर रतन जी को कुछ भी आप जानते हो
थोड़ा बहुत उनके बारे में सुने हो, उनके बारे में पढ़े हो, तो उनकी प्रतिबद्धता, एक शुद्ध हिंदुस्तानी जिसको कहा जाए, वो पारसी थे, कोई जात थी न बिरादरी थी, केवल एक बिरादरी थी, एक जात थी, कर्ण। जिस कुल में वो पैदा हुए थे, उस कुल को लेकर के अगर हम लोग ये विचार करते हैं कि हम उनके बारे में बताए, उनके रास्ते पर चलें, तो उनकी प्रतिबद्धता। उन्होंने कहा था, आप सब लोग जानते होंगे, कोई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और मैं बहुत बड़ा बोलेपन की बात यहाँ करूंगा। मैं आप लोगों से खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि एक राष्ट्र पुरुष आज तक उसे भारत रत्न अगर नहीं मिल पाया, तो उसकी क्या वजहें हैं, इन वजहों को आपको भी जानना है।